हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे एलडीसी एओएम, दैट इज असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था नायर के द्वारा। तो उसमें जो ऑपरेशन सेक्शन से क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करके हम इस सेशन को बाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, विंड वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय। द विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज एनीमोमीटर। थर्मामीटर इज measured टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। अमीटर फॉर अमीटर जो है बेसिकली वह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इट मेजर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और अ फंक्शन ऑफ करंट बाय डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल। ठीक है। तो इसमें बेसिकली एक तरह का एक मैकेनिकल रोटेशन डिवाइस डिफ्लेक्शन आर्म होता है, ठीक है, जो कि मूव करता है, डेविएट होता है फ्रॉम फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम द करंट। ओके, तो इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आरआरएस के। आरआरएस के इज नथिंग बट अ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मास्टर चार्ट इंडिकेट ट्रेन रन इन डैश डैश आवर्स। तो मास्टर चार्ट में बेसिकली जितना 24 आवर्स में जितना भी ट्रेन रन हुआ, ठीक है, इट इंडिकेट्स द ट्रेन रन इन टोटल 24 आवर्स। ठीक है। तो इट इज अ मास्टर चार्ट। So master chart indicate trains run in 24 hours for every section. ठीक है। So option number D is the right answer, that is 24 hour. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Within how many days after the date of accident DAR action must be completed? So DAR action must be completed on D plus 90. D plus 90. D means what? Date of accidents। जो भी occurrence हुआ एक्सीडेंट का उस 90 डेज, D+90 डेज के अंदर जो है, तो यहाँ पे DAR एक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट है, विच एक्शन इज टेकन बाय सेक्शन कंट्रोलर आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सीडेंट? नेम नोटिंग ऑफ इन्फॉर्मर, बिल्कुल सही है। स्टॉप ट्रेन एंटरिंग अफेक्टेड सेक्शंस, बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंडिंग ART, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट व्हाट रिस्ट्रिक्टेड स्पीड विथ ऑल द लोको पायलट प्रोसीड इफ द विजिबिलिटी इज नॉट क्लियर व्हाइल पासिंग द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इन ऑन पोजीशन इन डबल लाइन? ओके, सो when a loco pilot passes an automatic stop signal at an on, he shall proceed at a speed not exceeding 10 kmph to enable him to stop short of any obstruction. He shall continue to drive cautiously at this speed until he passes the next stop signal. The speed shall be further restricted to 8 kmph during poor visibility due to the curve of the line, fog, dust storm, or engine working the train pushing it, or any other cause. So, according to GSR, ठीक है, this is a 10 kmph. नेक्स्ट है, विच शील्ड इज अवॉर्डेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर द ओवरऑल एफिशिएंसी टू द बेस्ट जोनल रेलवे? सो लाल बहादुर शास्त्री शील्ड, पंडित गोविंद वल्लभ पंत शील्ड, रेल मिनिस्टर शील्ड, नन ऑफ द। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट शील्ड that is given for the zonal railways as the best zonal railway shield. ठीक है। So this ruling shield was instituted in the year 1988
ठीक है। और इसका जो नाम है वह है पंडित गोविंद बल्लभ बेस्ट जोनल रेलवे शील्ड है, ठीक है, जो कि ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए दी जाती है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स से हो गए, जैसे लोडिंग हो गया, मिलियन टन्स में लोडिंग कितना हुआ, ठीक है, पंक्चुअलिटी एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग उसको देखा जाता है, पाम को। इसके अलावा पैसेंजर ट्रैफिक किलोमीटर्स मिलियन में। इसके अलावा आपका कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट्स कितना है, ठीक है, पब्लिक कंप्लेंट्स को आपने कितना रिजॉल्व करा है, टिकट चेकिंग कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, इनइफेक्टिव परसेंटेज क्या है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रू। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पावर प्लान, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, तो इनको देखते हुए ओवरऑल एफिशिएंसी जो है निकाला जाता है। उसमें पता चलता है कौन सा बेस्ट जोनल रेलवेज है, और उसको पंडित गोविंद वल्लभ पंत शील्ड दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। Non-interlocked working, that is NI working, is required in which of the following cases: replacement of panel by RRI, route relay interface, commissioning of new SSI, solid state interlocking, or RRI, route relay interlocking, sorry, route relay interlocking, that is RRI, changes in yard layout or replacement of mechanical lever frame by panel. So correct answer is channel changes in yard layout. Basically, non-interlocked means the temporary disconnection of points, signals, track circuits, Excel counters, and other signaling gadgets for any designated works. ठीक है, तो इसके लिए जो है तो नॉन इंटरलॉक्ड वर्किंग की रिक्वायर होती है, ठीक है। So non-interlocked working is required in changes in yard layout. Changes in yard layout, जहाँ पे यार्ड रिमॉडलिंग करते हैं, ठीक है। तो इस केस में, या फिर व्हेन पॉइंट्स एंड सिग्नल्स बिकम डिफेक्टिव एंड स्टेशन, तो इस केस में जब भी पॉइंट्स एंड सिग्नल्स डिफेक्टिव हो जाते हैं तो इस केस में भी स्टेशन बिकम्स नॉन इंटरलॉक्ड फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग, ठीक है। तो आपके जब भी पॉइंट्स और सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे, तो इस केस में भी नॉन इंटरलॉक्ड वर्किंग स्टेशन को करना पड़ेगा। इफ टू और मोर ट्रेन हैव टू रन इन पायलट गार्ड सिस्टम, बाई विच ट्रेन पायलट गार्ड विल बी सेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, लास्ट ट्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। Before introduction of new trains, compliance with RPC4 will be certified jointly by dash dash of the originating railways. CPTM and CRSC, PCOM, PCME, Senior DOM, Senior DME, and none of the given option. तो इसका आंसर होगा सोती इतना लेट है तो कैसे जगा दें, फिर भी हम मेरे को जगा दिया करिए, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अच्छा जगा दूंगा मैं, मुझे सुबह उठना जरूरी है। अरे वो सारे हरामी आए, हम वो सोते रही तो जगा दूंगा। आप मत खर्राटे मार के सो रहे थे। सो रहा था यार बढ़िया मस्त। 1 घंटे सोए होंगे। हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा सोया, जगा दिया। जितने 11 बजे आए थे ना, 10:30। आप आए कितने बजे थे? 9 बजे आए थे। आ गया था 8:35 पे लग रहा। 9 बजे सोया था। और वाली नींद इतनी खतरनाक वाली होती है कि मतलब फुल माइंड बिल्कुल शार्प, मतलब सो के उठो ना। बढ़ा दीजिएगा इस लड़की को, ऐसी लग रही थी। ये ऐसी ही है, ऐसा तो क्या पैसा देंगे। ये हिम्मत है हमारी, इधर ही काम करता है। किसी में वो भाई तो नहीं लगता है इसका, भाई है, मतलब हिम्मत की बहन है। उसने बोला था क्या? हाँ 2-3 बहनें हैं शायद से इसकी। हो गया, पढ़ा दीजिएगा, पैसे के चक्कर में बोल दीजिएगा जो तुम्हें मन होगा दे देना। हो गया, पढ़ा दीजिएगा, ऐसे ही पढ़ा दीजिएगा। कभी कभी सोच
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। In case of SPAD, a root cause analysis may be carried out in which manner to improve the incisiveness of the accident investigation. Failure mode and effect analysis, Pareto chart analysis, 5 Ys, that is YY analysis. None of the given option is correct. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन लगा मेरे को। इन केस ऑफ स्पार्ट जो है बेसिकली रूट कॉज एनालिसिस में भी कैरीड आउट, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जिसमें अभी उन्होंने बोला कि जो भी हमारे रेलवे एक्सीडेंट्स हैं तो उस केस में उसको अ, उसकी इंसिसिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है तो फिश बोन टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, ठीक है। जो कि फिश बोन टेक्निक्स या फाइव फाइव वाइज टेक्निक, ठीक है, ये दोनों टेक्निक जो है जापान की हैं, ठीक है। सो फिश बोन टेक्निक और फाइव वाइज टेक्निक एनालिसिस टेक्निक would lead to better determination of root cause and minimizing the chance of recurrence, ठीक है। तो दोबारा वह गलती ना हो, उसको रिअकर ना हो वो चीज़, उसके लिए जो है तो ये दोनों टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट जो है तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पेरिटो चार्ट एनालिसिस जो है बेसिकली यह आइडेंटिफाई करता है टू आइडेंटिफाई द एरियाज टू फोकस ऑन फर्स्ट इन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। तो जब भी किसी चीज़ का हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में सबसे फर्स्ट हमें सबसे पहले किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वो बताता है पेरिटो चार्ट एनालिसिस, ठीक है। तो 5 Ys इज द राइट आंसर। 5 Ys इज द राइट आंसर फॉर रूट कॉज एनालिसिस इन केस ऑफ स्पॉट सिग्नल पासिंग एट डेंजर, दैट इज क्लास F टाइप एक्सीडेंट, ठीक है। F फॉर स्पॉट। जी जो जी टाइप एक्सीडेंट है, जी क्लास का एक्सीडेंट, उसको मैंने बताया था अवर्टेड कोलिजन, और एस टाइप एक्सीडेंट से ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, तीनों इंडिकेटिव टाइप एक्सीडेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सेंट्रल कंट्रोल सेक्शन, कैपेसिटी वर्क, सुपरविजन ऑफ गुड्स ट्रेन, सुपरविजन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, सेफ्टी ड्राइव। तो सुपरविजन ऑफ गुड्स ट्रेन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज मेन वर्क ऑफ सेंट्रल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉग सिग्नल पोस्ट इज प्लेस्ड एट। तो फॉग सिग्नल का जो पोस्ट होता है वह 270 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल्स होता है। सो 270 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द विजन टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर लोको पायलट और ALP असिस्टेंट लोको पायलट इज A1 कैटेगरी होता है। सो A1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्फूर्ति ऐप इज यूज्ड फॉर। स्फूर्ति इज नथिंग बट अ स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। once again I am repeating, smart freight operation optimization। तो ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रियल टाइम इंफॉर्मेशन is called what is Spurti. So monitoring and managing the freight business is the right answer. Option number A is the right answer. Next question पे आते हैं यहाँ पे। Who will provide in motion electronic way bridge at MGR loading terminal? तो it is provided by customer. It is provided by customer. Next question पे आते हैं। Customer can track their goods in transit through FNR,
फ्रेट नेम रिकॉर्ड, लाइक पीएनआर जैसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, उसी तरह एफएनआर होता है टू ट्रैक देयर गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, सो फ्रेट नेम रिकॉर्ड जैसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है वह 10 डिजिट का होता है। एफ एन आर इज 11 डिजिट नंबर दैट इज प्रिंटेड ऑन टॉप लेफ्ट ऑफ रेलवे रिसीट। तो आर आर रेलवे रिसीट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर प्रिंट होता है, लाइक पीएनआर। नेक्स्ट है, एट ब्लॉक स्टेशन द स्टेशन लिमिट्स आर बिटवीन टू आउटर मोस्ट सिग्नल, टू आउटर सिग्नल्स, टू फर्स्ट स्टॉप signals, two last stop signals. So two outermost signal is the right answer. Option number A is the right answer, two outermost signal. While calculating wagon turnaround, which of the following figures is not required? Effective wagon holding, loaded wagons, loaded received wagons, loaded wagons made over. So loaded wagons made over is the right answer. Option number D is the right answer. Next question पे आते हैं. Long haul train will be run in which of the following condition? Both rakes empty, one rakes empty and one loaded, both rakes loaded, all of the given options. So all of the given options are correct. Option number D is the right answer. For long haul rakes trains और python trains, ठीक है, या तो दोनों रेक्स एम्प्टी हो, या तो एक एम्प्टी एक लोडेड हो, या दोनों लोडेड हो, ठीक है, तो इस केस में जो है लॉन्ग हॉल बनाया जा सकता है. Online caution order is generated through, it is generated through ICMS, integrated coach management system. So ICMS is the right answer. What is the basis of calculation of average detention of wagon? Wagon exchange register, inward register, station diary. No, the wagon exchange register is the right answer. Option number A is the right answer, that is wagon exchange register. That is the basis of calculation of average detention of wagon. Minimum visibility distance of a Warner signal when placed on a post by itself. So minimum visibility distance is a 400 meter. So option number B is the right answer, that is 400 meter. Plan head under which construction of doubling works are proposed and sanctioned. So plan head के बारे में हमने वीडियो बना रखा है, प्लीज़ उसको वॉच कीजिए. अगर हम बात करें यहाँ पे प्लान हेड की, तो प्लान हेड 11 जो है वह न्यू लाइंस के लिए होता है, प्लान हेड 14 गेज कन्वर्जन के लिए, प्लान हेड 15 डबलिंग के लिए, प्लान हेड 16 जो होता है वह ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए होता है. तो यहाँ से प्लान हेड 15 जो है वह डबलिंग के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लोको आउटेज मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ लोकोज अवेलेबल टू ट्रैफिक यूज इन 24 आवर्स, दैट इज़ व्हाट लोको आउटेज. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लोको आउटेज क्या होता है और लोको आउटेज, तो लोको आउटेज का जो मेन इम्पोर्टेंस है दैट इज़ कि 24 आवर्स में ट्रैफिक के लिए जो है तो लोको कितने समय के लिए अवेलेबल रहा. ठीक है, कोई भी लोको है अगर वह 24 आवर में ट्रैफिक हेतु है ना, उसका कितना समय, उसकी कितनी समय उपलब्धता रही, वह उसका लोको आउटेज कहलाता है. ठीक है, और इसके अलावा एक लोको यूटिलाइजेशन टर्म आता है, दैट इज लोको यूटिलाइजेशन की अगर बात करें तो लोको यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि इंजन द्वारा कितना कार्य किया गया है. ठीक है, दैट इज लोको यूटिलाइजेशन. ठीक है, जैसे इसको अगर बात करें तो इंजन किलोमीटर, ठीक है, या NTKM पर गुड्स इंजन डे ऑनलाइन, NTKM पर गुड्स इंजन डे इन यूज़. ठीक है, NTKM पर गुड्स इंजन आर, GTKM पर गुड्स इंजन आर. तो ये सभी क्या है, ये इंजन यूटिलिटीज़ को बताते हैं यहाँ पे. लोको आउटेज का मतलब क्या हो गया आपको बताया मैंने, इंजन द्वारा यातायात के लिए उपयोगिता हेतु कुल लगने वाला समय अपॉन 24. ठीक है, तो इसका 24 आवर्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नॉर्मली अपर क्लास कोचेस शैल बी मार्शल्ड इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द ट्रेन.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The actual punishment imposed on the staff found responsible for lapses in an accident shall be communicated to the dash dash with the stipulated time. GM, DRM, Senior DSO, PCSO. So PCSO, Principal Chief Safety Officer, is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। फॉर एक्सीडेंट्स नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ CRS, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये अगर ये केस ऐसा है कि जहाँ पे एक्सीडेंट्स हुआ है लेकिन वह CRS के परव्यू में नहीं है, तो इस केस में जो है DRM साहब, दैट शैल ऑर्डर एन इंक्वायरी बाय अ कमिटी ऑफ ऑफिसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज DRM. The supply control post where the incoming feeder lines from the grid substations are terminated is known as feeding post. So option number A is the right answer, that is feeding post. Next question है, which of the following is not a COA function? Control office application function, train ordering, caution order, indent placement, graph plotting. So indent placement जो है वह कोया के थ्रू नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन सेक्शंस के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फ्रॉम द पेपर ऑफ LDC AOM दैट इज कंडक्टेड बाय नायर ऑन द डेट 20th नवंबर 2022। तो इनके रिमेनिंग सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। पिछले दो वीडियोस जो हमने अपलोड करे हैं वह ऑपरेशन सेक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कॉलीग के साथ उसे शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एज पर GNSR नाइट मीन्स। सो एज पर GNSR नाइट इज नथिंग बट अ सनसेट टू सनराइज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In order to avoid any dispute later, the fact that a loco pilot has passed a signal at danger should be formally brought to his notice through dash dash by station master of the concerned station. So it is given to the loco pilot by a written memo. So option number C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In goods train CC rake, that means closed circuit rake, CC rake, if nominated circuit is broken, BPC will become। तो जैसे कि CC रेक जब भी फॉर्म किया जाता है तो एक डिफाइंड पाथ पे उसे ऑपरेट कराया जाता है, चलाया जाता है। तो अगर वह कभी भी अगर नॉमिनेटेड सर्किट से को ब्रेक करता है तो इस केस में BPC will become invalid। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोजीशन ऑफ एसेट फेल्यूर कैन बी एनालाइज थ्रू फॉइस, palm, cois, all of the given option। so position of asset failure, दैट मीन्स सपोज जैसे हमारा लोकोमोटिव फेलियर हुआ, CNW का फेलियर हुआ, या सिग्नल फेलियर हुआ, SNT फेलियर, इलेक्ट्रिकल फेलियर, तो इस केस में जो भी पंक्चुअलिटी लॉस होता है, ठीक है, तो उसको हम एनालाइज करते हैं, दैट इज PAM के थ्रू इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज PAM। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, in case of collision or averted collision, dash dash should be signed so as to indicate the last entry made and then ceased। तो in case of collision or averted collision, ठीक है, averted collision is nothing but a indicative type of accident, collision is a consequential type of accident। so averted collision के केस में, इन दोनों के केस में
it should be shined so that so as to indicate the last entry made and then ceased. So it is a train signal register. ट्रेन सिग्नल रजिस्टर जो होता है उसको साइन कराया जाता है और उसके बाद जो है उसको सीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ WAP7 लोको इज। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ WAP7 लोको एज एन ऑपरेशनल स्पीड अगर बात करें तो इस केस में जो मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड है WAP7 लोको की वह 140 kmph है। ठीक है, वैसे if the turnaround of box and rake in a coal circuit is 4 days, okay, minimum how many rakes will be required to achieve the loading level of 5 rakes per day। तो 5 rakes per day के लिए जो है कितने रेक की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर होगा दैट इज 20। Control Office application that is Koya covers which are the following work areas: handling of train movement, advanced plotting of charts, ordering of trains, and all of the given options. So all of the given options are correct. Control Office applications division levels जो है तो हैंडलिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट करता है, एडवांस प्लॉटिंग ऑफ चार्ट कर लेता है, ऑर्डरिंग ऑफ ट्रेन भी करता है थ्रू कोया। नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अथॉरिटी टू रिसीव अ ट्रेन ऑन एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। तो इसके लिए जो अथॉरिटी है वह T509 है। इट्स अथॉरिटी T509। इट इज एन अथॉरिटी टू रिसीव अ ट्रेन ऑन एन ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। नेक्स्ट है मेल एक्सप्रेस ट्रेन रन विथ LHV कोचेस on round trip up to dash kilometers will undergo primary maintenance on pit line at primary end। तो जैसा कि हमने अभी देखा था ICF कोचेस के लिए जो है राउंड ट्रिप 3500 किलोमीटर है इन सेम बाय फॉलोइंग द RPC4 मेंटेनेंस शेड्यूल। तो इसके लिए जो LHV कोचेस के लिए जो यह किलोमीटर डिफाइन किया गया है वह 4000 किलोमीटर को डिफाइन किया गया है। सो 4000 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग NI दैट इज NI working may not be required and work can be completed in a traffic block। तो नॉन इंटरलॉकिंग जो है तो कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती और वर्क जो है तो ट्रैफिक ब्लॉक में कंप्लीट किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ पैनल बाय RRI, ओवरऑलिंग ऑफ लीवर फ्रेम, चेंजेस इन यार्ड लेआउट और मीगरिंग ऑफ केबल्स। तो इसका आंसर होगा रिप्लेसमेंट ऑफ पैनल बाय RRI। इस केस में जो है NI वर्किंग मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ओके, इसको जो है तो ट्रैफिक ब्लॉक में किया जा सकता है। नेक्स्ट, टारगेट फॉर कमिटी टू सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट टू DRM और GM इज। तो इस केस में जो टारगेट रहता है फॉर कमिटी टू सबमिट द इंक्वायरी रिपोर्ट टू DRM और GM वो रहता है कितना, D+7 टाइम। D फॉर डेट ऑफ एक्सीडेंट +7 टाइम। D+3 टाइम पे जो है तो इंक्वायरी एक तरह से फॉर्म कर दी जाती है। ठीक है, और D+7 टाइम पे जो है तो यह इसके जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो DRM और GM को सबमिट कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CTC। CTC is nothing but a centralized traffic control। Centralized traffic control is the right answer, CTC। नेक्स्ट है in sections where there is a provision of MACL signal with only one distant signal warning board provided will be which of type। So in section where there is a provision of MACL signal with only one distant signal, so both passenger warning board and goods warning boards are provided। So option number C is the right answer, both passenger and goods warning board। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हीसल बोर्ड
shall be provided at a distance of dash dash meters on the approaches to all unmanned level crossings। तो विशिल बोर्ड्स जो होता है जैसे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, W/L लिखा रहता है, जैसे W फॉर विशिलिंग और L फॉर लेवल क्रॉसिंग्स, सी फा करके देखा होगा आपने, एक बोर्ड टाइप का बना होता है, ठीक है, जो कि यह प्रोवाइड किया जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर ऑन अप्रोचेस टू ऑल अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स, ठीक है। तो एलपी को यह ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है, और विसलिंग साउंड के साथ चलना होता है। The committee may suggest any improvement in the dash dash of working which is their opinion would prevent similar accidents in future or improve the working in any way based not only on the cause or causes of the accident but also the contributory factors if any and the extenuating circumstances if any। So there is a rules or practices, there is a rules or practices of working that should be improved or for suggestions should be given। Next, two coupled powers are working together to whom authority to proceed will be given। So there will be always a leading loco or front loco, on the basis of that leading loco or front loco that the authority to proceed will be given। Next question है, if a critical trauma patient is not given a definite medical care within dash dash from the time of accident, chances of his ultimate recovery reduce drastically even with the best of medical attention thereafter। This initial period is of dash dash 30 minutes, 1 hour, 1.5 2 hour। तो प्लीज इसका आप आंसर जो है तो इसको कमेंट बॉक्स में करें, इसका आंसर क्या होगा। For if a critical trauma patient, for the critical trauma patient, what would be the medical care within dash dash from the time of accident? Please इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। What is a unit for measuring line capacity? तो all trains, goods trains, all passenger trains, all light engines। तो जैसा कि हमने देखा था, लाइन कैपेसिटी जो होता है बेसिकली इट इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट कैन रन ऑन अ सेक्शन इन अ 24 आवर्स, और स्कॉट्स फार्मूला लिखा था C इक्वल टू 1440 इंटू ई अपॉन कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सभी ट्रेन्स को कवर किया गया है, ऑल ट्रेन्स शुड बी कवर्ड ऑन दिस, ओके, फॉर मेजरिंग लाइन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज टन किलोमीटर इज अ डैश डैश यूनिट। तो टन किलोमीटर प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। So it is a fundamental units। 10 किलोमीटर इज नथिंग बट फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टन हो गया एक प्राइमरी यूनिट और किलोमीटर हो गया दूसरी प्राइमरी यूनिट, तो दो प्राइमरी यूनिट को मिला के यहाँ पे क्या बना है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो अब दो फंडामेंटल यूनिट, एक प्राइमरी यूनिट या एक फंडामेंटल यूनिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, यहाँ पे बनता है डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स। तो इस तरह से ये जो पेपर है इसको हमने कंप्लीट करा, जो असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर का 20/11/2022 को कंप्लीट कराया गया था, एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अभी उसके इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं शायद से, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स जो है तो अलग अलग डेट में इंटरव्यू करा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।